का अनुभव करने के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। इस एहसास से ज्ञान बंद होगा। ज्ञान बंद होने से संसार यात्रा बंद होगी और हमें परमात्म दशा की प्राप्ति होगी। ज्ञान के बिना संसार यात्रा नहीं होती है। संसार यात्रा का कारण एक ही है, हमारा ज्ञान रूप नमन करना। उद्गल को ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसको दुख भी नहीं होता है। बस पुद्गल जैसा बन जाना है। अंतर इतना ही कि पुद्गल को अपने शरीर का एहसास नहीं होता है। हम चेतन हैं, हमको अपने शरीर का एहसास होता है। तो शरीर का एहसास ही हमको करते रहना है। अपना शरीर ही अपना भगवान है, सुख का बना है। उस शरीर में रहने से हमको सुख का अनुभव होता है। उसी समय ज्ञान नहीं होने से रागादिक दोष पैदा नहीं होते, बंधन नहीं होता, संसार नहीं होता। इस प्रकार हम संसार और मोक्ष दोनों के कारण को जान लेते हैं। ज्ञान से संसार होता है और शरीर का एहसास करने से मोक्ष होता है। संसार में दुख है, मोक्ष अवस्था में सुख है। मोक्ष अवस्था सुख स्वरूप है, संसार अवस्था दुख रूप है। बहुत संसार में रह लिए हैं, बहुत दुख भोग लिए हैं, बहुत ज्ञान में रह लिए हैं। ज्ञान का आकर्षण समाप्त कर देना है, क्योंकि मूर्त पदार्थों को जानने में कोई मूर्त पदार्थ की उपलब्धि नहीं है, केवल धोखा होता है। सुख का भ्रम है मूर्त पदार्थों में, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से, पर सुख नहीं है। पदार्थों की उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है तो भी सुख नहीं है। सुख हमको अपने स्वरूप से है। स्वरूप तक पहुंचने के लिए ज्ञान को बंद करना है। बाहर रहना ज्ञान है, बाहर नहीं रहते हैं तो अपने में रहते हैं, और अपने में रहते हैं तो सुख से रहते हैं। हमें सुख से ही रहना है, अपने सिर से पैरों तक ही रहना है, वही सुख से रहना है। अस्ति नास्ति दोनों से मार्ग समझ लेना है। दोनों एक साथ ही है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ शरीर का एहसास है, जहाँ शरीर का एहसास है वहाँ ज्ञान नहीं है। एक सदिश सब सज जाता है। ज्ञान का निरोध करें तो अनुभव हो जाता है, अनुभव करें तो ज्ञान का निरोध हो जाता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के का एक पहलू ले तो दूसरा पहलू साथ में मिल ही जाता है। जहाँ पर्याय का उत्पाद होता है तो वहाँ पूर्व पर्याय का व्यय भी हो जाता है। मूल में हमको ज्ञान का निरोध करना है, क्योंकि उसकी अति है। अनादि से कर रहे हैं, निरंतर करते ही रहते हैं, तो उसी का निरोध करना है। वही बड़ा शत्रु है। शत्रु भी वही है, एक ही है, पर बड़ा महान शत्रु है, क्योंकि वो हमें शत्रु सा लगता नहीं है। उससे कदाचित विषय सुख मिल जाता है और हम अंधे हो जाते हैं, विषयांध होते हैं। तो विषयांध होते हैं तो मृत्यु आती है। मृत्यु आने का एक ही कारण है कि हम ज्ञान में रहते हैं। ज्ञान में नहीं रहे तो निश्चित हमारा निर्वाण होगा, मृत्यु नहीं होगी।
दृष्टि को अपने शरीर पर फैलाइए। शाश्वत तीर्थ आओ अंतर में, पेट से पांव तक यही शाश्वत तीर्थ है, कहीं बाहर तीर्थ नहीं है, इसी से तिरा जाता है। ये हमारा अमूर्त शरीर कहने में आता है। मूर्त शरीर की प्रसिद्धि है तो उसी के आकार हमारा ये अमूर्त शरीर है, अनुभूत है, क्योंकि यहीं से हमारा हर परिणाम उत्पन्न होता है। परिणाम का जनक ये हमारा अमूर्त शरीर ही है, इसी से हमारा जीवन है, इसी से हमारा सुख है। इसीलिए यह हमारा शरीर ही नमन करने योग्य है। तीर्थ होने से, यही देव होने से, यही गुरु है, महान है, इसी से मिथ्या ज्ञान मिटता है। हमें मिथ्या ज्ञान चाहिए न सम्य ज्ञान चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए, दोनों पाप पुण्य के समान हैं। हमें सुख चाहिए। ज्ञान मिथ्या भी स्वरूप च्युति रूपी है, सम्य ज्ञान भी स्वरूप च्युत रूप है। दोनों में ही हम अपने दर्शन से, परमात्मा के दर्शन से दूर रहते हैं। जहाँ सुख है वहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख नहीं है। हम सुख चाहते हैं तो ज्ञान का मोह छोड़ना ही होगा। जहाँ ज्ञान का मोह समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, वहाँ जीव परमात्मा हो जाता है। ज्ञान को ही हमने कर्म मानना है, भाव कर्म है, वही दोष है। कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। संसार का कारण ज्ञान है, तो ज्ञान के प्रतिषेध का निषेध से ही संसार समाप्त होगा, परमात्म दशा प्राप्त होगी। जिस प्रयोजन आंखों को नहीं खोलना है, जिस प्रयोजन ज्ञान नहीं करना है, अति आवश्यक हो तभी हमने ज्ञान का सहारा लेना है। अन्यथा अंतर में रहे तो परमात्म दशा मिले तो ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहे। अपने चेहरे के भाग पर आइए। एक काम से दो काम होते हैं, सुख मिलता है और दुख मिट जाता है। दुख का नाश, सुख की प्राप्ति। काम एक ही है, दो लगते हैं। जहाँ दुख नहीं है वहाँ सुख है। ज्ञान के विनाश से दुख का विनाश है। ज्ञान का मोह नहीं रखना है। ज्ञान अच्छा लगता है पर वास्तव में अच्छा नहीं है। मिथ्या ज्ञान तो अच्छा नहीं है, सम्य ज्ञान भी अच्छा नहीं है। दोनों ही स्वरूप च्युति रूप है, सुख के अनुभव से रहित है। सिर के भाग पर आइए। जिस सिर में हमने कभी दुख भोगा है, उसी सिर ने हमको असीम सुख देना है। बस रूपांतरण होना है। दुख बदल कर सुख आता है, दुख का व्यय होता है, सुख का उत्पाद होता है।
जहाँ दुख नहीं हो सकता है वहाँ सुख भी नहीं हो सकता है। उद्गल में दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है। हमारे शारीरिक दुख के पीछे अपार सुख पड़ा है। तो शारीरिक दुख से घबराना ही नहीं है, शांति से भोग लेते हैं तो अपार सुख मिलने वाला है। आदि अनंत काल तक भी शरीर में सुख ही रहने वाला है। लोक प्रमाण क्षेत्र को भी बहु प्रदेशीय होने से कदाचित हम काय या शरीर नाम दे सकते, पर वह इंद्रियों से रहित है। हस्तपाद आदि के आकार से रहित है। तो अभी वर्तमान में काय है वो मूर्त काय प्रमाण है, और कर्म क्षय के बाद परमात्मा के बाद जो काय है वह प्राप्त शरीर प्रमाण नहीं है, वह लोक प्रमाण है। लाट के भाग पर आइए। दुख का कारण मिट रहा है, सुख का कारण हो रहा है। दुख के कारण का मिटना, सुख के कारण का होना, यह उत्पाद में एक ही समकाल है। ज्ञान का निरोध, अपना संवेदन, दोनों का एक ही काल है। कथन में भेद है, परिणाम एक ही है। शरीर के अंगोपांग तीर्थ हैं। तीर्थ में रहना है, तीर्थ को बुलाना नहीं है। और यह तीर्थ शाश्वत है। अपने शरीर को ही तीर्थ मानना है, इसके अलावा कोई तीर्थ नहीं है। जिसने अपने शरीर को अपनाया वह परमात्मा हो गया। सदा याद रखना है, शरीर दो अर्थों को कहता है। एक इंद्रिय गोचर है, एक संवेदन गोचर है, एक ही क्षेत्र है, दोनों में संश्लिष्ट संबंध है। फिर भी उस संश्लिष्ट संबंध को तोड़ा जा सकता है। अपने शरीर का एहसास करने से वह संबंध टूटता है। भ्रूमध्य एक समय मात्र में मोक्ष मार्ग हो जाता है। यहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया या स्वसंवेदन किया, चुनाव अपना है, काम दोनों एक साथ है, और संसार मार्ग मिटता है, मोक्ष मार्ग उपजता है। जहाँ मोक्ष मार्ग है वहाँ मोक्ष की प्राप्ति है। नेत्रों के भाग पर आइए। अपने विभिन्न अंगों पर आते हैं तो हमको सुख मिलता है, अपूर्व सुख मिलता है।
तो अपनी मूर्त के प्रति प्रेम जागृत होता है, आदर जागृत होता है, भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। नमन का भाव पैदा होता है। अब तक परमात्मा की पूजा करते रहे, उन्हीं की महिमा आती रही, पर से सुख नहीं है। सुख हमको अपनी मूर्त से ही है। इसलिए अपनी मूर्त की आराधना करना ही सुख का कारण है। उस आराधना के लिए बस अपने शरीर का एहसास भर करना है। बाह्य नेत्र दुख का शांति से अनुभव कर लिया जाए तो नियम से सुख की प्राप्ति होती है। तो दुख का शांति से अनुभव कर लेना वह सुख का कारण रहा और वह शाश्वत सुख देता है। स्वाधीन सुख देता है। दायां नेत्र उत्तम स्वास्थ्य की कामना है तो अपने इस दिव्य शरीर में रहे, इस तीर्थ में ही निवास करें। बाहर का क्षेत्र तीर्थ नहीं है, अपना क्षेत्र ही तीर्थ है। बाहर के तीर्थों से में जाने से सुख की प्राप्ति नहीं है। हमारा तीर्थ अंतर में है। आप ही तीर्थ रूप है। इसके अनुभव से सुख उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, बढ़ता है और पूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा समय लगना है, फिर अनंत काल तक सुख रहना है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान, इस तीर्थ का दर्शन इंद्रियों से नहीं होता है, आस्पाद आदि के प्रयोग से भी नहीं होता है, इनके निरोध से होता है। हम अपनी अमूर्त का ऐसे ही जानते हैं, भले ही पराधीनता से, तो वह जानना अपराध रूप है। हम अपने अमूर्त का ऐसे ही नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, पर वह सब ही मूर्त की सहाय से है और अपराध रूप है। पर के परिणाम का हमको फल नहीं मिलता है। हमको दुख रूप फल मिला है, उसमें कारण केवल हमारा परिणाम है। कर्म भी उसका कारण बिल्कुल नहीं है। अपने परिणाम को बदल लेना है तो दुख बदल कर सुख होने वाला है। ज्ञान को बदल कर संवेदन करना है, ज्ञान छोड़ना है, संवेदन करना है तो दुख मिटना है, सुख होना है। दायां कान,
बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, ये सब काम विश्राम की मुद्रा में करना है। एकदम आराम की स्थिति हो, शरीर में कोई खिंचाव नहीं हो। सुख का मार्ग सुख से सत्ता है, दुख पाए और सुख मिले ऐसा नहीं होता है। नासिका भाग पर आइए। होठों का भाग, बायां गाल, दायां गाल, सदा से ही जीव को अनुभव के लिए समय खाली रहा है, लेकिन उसने उस समय का सदुपयोग नहीं किया है। समय की कमी का बहाना झूठा है। ज्ञान की वांछा करने वाले को जीव सदा ही समय की कमी है, पर जो ज्ञान की वांछा नहीं करते उनके पास अथाह समय है, हर पल उनका अपना है। गर्दन के भाग पर आइए। ज्ञान का एक दूसरा वास्तविक नाम दुख है और दर्शन का एक दूसरा वास्तविक नाम सुख है। ज्ञान मिटता है, दुख मिटता है, संसार मिटता है, सुख आता है, मोक्ष मिलता है। सीने के भाग पर आइए। अनुभूति ही हमारा वास्तविक आहार है, वास्तविक औषधि है। पेट के भाग पर आइए। अपने रोम रोम को टटोलिए, आपको रोम रोम में सुख मिलेगा। यहाँ कतिपय प्रदेशों को ही लेना है, कतिपय प्रदेश ही हमारे अनुभव में आते हैं। न एक आता है न सारे आते हैं। ऐसी अभी संसार दशा है।
दाएं भुजा, दाएं हथेली, पांचों उंगलियां, दाहिना पैर, दाहिने पैर की पगतली, पांचों उंगलियां। भले हमें अब ये विकल्प लगता हो पर एक कमजोर अवस्था है, तो हमें अपने अंगों का नाम मन में लेते रहना है ताकि हम अपने अंगों से जुड़े रहें। बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां। अच्छी तरह अपने अमूर्त शरीर को पहचान लीजिए, इसके हर अंग उपांग को पहचान लीजिए, हर अंग उपांग का क्रम से अनुभव संवेदन कीजिए। संपूर्ण मूर्त को मुक्त शरीर से मुक्त कर परमात्म दशा हासिल करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।